शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। हाँ, उससे संबंधित कंप्लेन हमारे ऑफिस में भी दिया गया था, तो उस कंप्लेन को हमने अंचल अधिकारी सकरा को भेज दिया है और जैसा उनके अनुसार जांच करके रिपोर्ट की जाएगी वह अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो उसको जमीन से जमीन खाली करने के लिए नोटिस वगैरह भी देने की बात सामने आई थी? नहीं, वो जांच के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से उनको जमीन मिली है। अगर गलत तरीके से मिली है तो बिल्कुल खाली किया जाएगा, तो जांच प्रतिवेदन के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। देखिए, पूरा मामला है कि जहीर खान नट जाति के से आते हैं। मतलब 97-98 में मुख्य रूप से इनका पेशा था गांव-गांव में घूमकर खिड़की टानकर भिक्षाटन करना। इसी भिक्षाटन के क्रम में ये मठ के गाछी में पहुंचे। महंत श्याम सुंदर दास जी से उनकी नजदीकी हुई। उस महंत श्याम सुंदर दास से नजदीकी होने के बाद 98 में उसको मठ के पीछे वाले कोना में, मतलब पहले वो दूसरे कोना पर था, उसको मठ के मंदिर के नजदीक ले आए। मठ का जो प्लॉट है वो 31 एकड़ 20 डिसमिल का प्लॉट है, जिसमें मंदिर के सिवाय किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोगों का घर नहीं है। गैर धर्म के एक लोग को वहां ले आए और 98 में महंत जी के द्वारा उसके पास उसका मूल निवास जो था, उससे पहले वो कुत्तुपुर में रहता था, जहां आज भी उसके परिवार के लोग हैं और 10-20 परिवार हैं, उसके चचा के परिवार के लोग हैं। वहां भी उसके नाम पर 4 कट्ठा जमीन है। जहीर खान के पत्नी लिखौना बेगम और हसीना बेगम के नाम पर 4-4 कट्ठा, मतलब 8 कट्ठा का एक ही संयुक्त के वाला है। तो जिस समय 98 में उसको अंचल अधिकारी के माध्यम से बाद संख्या 3 से बास्किट पर्चा मिलता है महंत जी के सौजन्य से, उस समय उसके पास मोहम्मदपुर भोपट में पीच रोड के किनारे 5 कट्ठा 2 रोड में, जो स्कूल जाने वाली रास्ता है उसी के समीप 2 रोड में कॉर्नर पर 5 कट्ठा 7.5 धूर केवाला से जहीर खान के नाम पर जमीन था। नियम कहता है कि जिसके पास कहीं भी अपना जमीन हो उसको बास्किट पर्चा नहीं मिलना है, लेकिन चूंकि हमारे महंत जी लगातार बड़े अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, डीडीसी डीएम साहब का भी इस मठ पर आना जाना रहता है, पुलिस के भी बड़े अधिकारी, लगभग प्रत्येक साल आईजी साहब का भी यहाँ आना जाना रहा है कार्यक्रम में। तो इन अपने पकड़ का उपयोग करते हुए महंत जी के द्वारा फर्जी तरीके से 98 में उसको 7 डिसमिल का बास्किट पर्चा दिलवा दिया गया जहीर खान के नाम पर, और उसके 2 भाई फकीरुल खान के नाम पर 4 डिसमिल और कदर अब्बास खान के नाम पर 4 डिसमिल। बात यही नहीं रुकी, महंत जी का कृपा उस पर बरसता रहा और 2004 में जो जमीन मोहम्मदपुर भोपट में वो उसका 5 कट्ठा 7.5 धूर था, उसी 5 कट्ठा 7.5 धूर जमीन को 2000 में बेच देता है देवकी राय जी के हाथ से। और उस जमीन का जो रसीद है 15 रसीद नंबर हम आपको बता देंगे, उसी रसीद से यहां पर फिर 23 डिसमिल का एक जमाबंदी खुलवा दिया जाता है। मतलब 5 कट्ठा 7.5 धूर का जितना वहां जमीन था उतना ही, नाम भी सेम, वो रसीद संख्या भी सेम, मतलब फर्जी तरीके से, जिसका सीओ साहब के यहाँ, हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन दिए थे, जिसमें सीओ साहब का रिपोर्ट एडीएम साहब को चला गया है कि वो फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम किया गया है। मुख्य रूप से वो अकेला परिवार महंत जी के कारणों से, चूंकि महंत जी की पकड़ ऊंची है प्रशासनिक अधिकारियों में, तो उसका हमेशा दुरुपयोग होते रहा है। हमारे पंचायत में पहला फर्जी रेप केस इसी परिवार के द्वारा, जहीर खान के परिवार के द्वारा ही किया गया। तो केस करना उसका धंधा बन गया है। जब भी कोई आदमी उसका विरोध करता है, महंत जी के मदद से, बड़े पदाधिकारियों के मदद से केस मुकदमा कर डराया जाता है, जिसके चलते जो मुख्य रूप से जो इस जगदीशपुर महानगरी के निवासी हैं वो बोल नहीं पाते हैं। अब बात सिर से ऊपर उठ गई है, परिस्थिति ऐसा हो गया है कि वो गर्भगृह में भी जाता है। मतलब मठ के पूरा जो इनकम है, मठ में 20 एकड़ में आम लगा हुआ है, 4 एकड़ में लीची लगा हुआ है, तो मठ में 10 से 15 लाख रुपए का सालाना 20 लाख का इनकम है, प्लस जो समाज, हिंदू समाज के द्वारा जो चंदा दिया जाता है, उस सब का उपयोग महंत जी के माध्यम से जहीर खान ही करते हैं। जहीर खान का बाल बच्चा मुजफ्फरपुर में भी डेरा लिए हुआ है। सुनने में आया है कि दिल्ली में भी बड़े कोचिंग संस्थान में उसका बच्चा पढ़ता है। उस सारा खर्च महंत जी उठाते हैं। मंदिर के
की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण है, मंदिर पर उनका ध्यान नहीं है, बस उनका ध्यान जहीर खान पर सिमट गया है। इसके चलते हम लोग 3 बार 4 बार वहां पंचायत कराए, कोई भी हिंदू पुजारी को जहीर खान वहां टिकने नहीं देता है और महंत जी उसमें उसके सहभागीदार हैं। महंत जी जहीर खान का क्या मतलब उन पर है कि उसके खिलाफ न जाते हैं। क्या नाम है? महंत श्याम सुंदर दास जी। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार, मुखिया जगदीशपुर। तो उस दिशा में आपकी ओर से क्या कार्रवाई की गई? 2022 में एक आवेदन लोगों ने दिया ट्रस्ट बोर्ड को कि उसको हटाया जाए, तो हमने भी ट्रस्ट बोर्ड के आदेश से उसमें लिखा था कि किस आधार पर और क्यों वो फंसाया गया है आप उत्तर दें। वो सरकारी अफसरों को नहीं दिया गया था, केवल हमने विभाग का था कि महंत जी पहले रिपोर्ट देवें कि किस आधार पर है। तो हमने उनको रिपोर्ट भी दी दिया कि 1950 के मुताबिक इसको बताया गया है, 1989 से महंत है, तथा अपने लेटर पैड पर उसको हटने का आदेश भी हमने दे दिया है। जिसके बाद वो वकील लेकर के चला गया वो ट्रस्ट बोर्ड, और वहाँ जब चेयरमैन से वो वकील जीरा करने लग गए कि जब भारत का संविधान न बना था उस समय से उसका घर है, जब ये आपका ट्रस्ट बोर्ड न बना था उस समय से इसका घर है, तो चेयरमैन ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कागज ठीक है, जाओ तुम रहो। तो जहीर खान नामक जो व्यक्ति है वह सनातन धर्म के जो हिंदू है उनके मठ के जमीन पर वो कैसे वहाँ पे रह रहा है? वो हमारे महंत होने से पहले, बहुत पहले 70 वर्षों से वहाँ रह रहा था। हम तो 1989 से महंत हैं, और वहाँ उस समय लोग गिफ्ट में जमीन दे दिया करते थे, जो रैयत उयत होता था, जिससे लोग मालिक लोग जमींदार लोग अपना खुशामदी काम कराते थे। उस गिफ्ट में उसको वो जमीन मिली थी 23 डिसमिल, जिसका 1250 नंबर ये जमाबंदी है, मठ की जमाबंदी से अलग है। तो मठ की जमीन नहीं है? उसकी जमाबंदी है तो जमाबंदी हो जाती है, तो मठ से अलग न हो जाता है जमाबंदी। हमारी जमाबंदी 1249 है, उसकी जमाबंदी 1250 है। तो इस दिशा में आखिरकार मठ की जमीन है, तो इस दिशा में आपके तरफ से उस जमीन को जो अतिक्रमण किया गया हुआ है, जो जमीन को कब्जा किया गया हुआ है पर्चा कटने के बाद भी, तो क्या उस दिशा में कोई कार्रवाई आपने न्यास बोर्ड को लिखा? अभी 24/6 यानी 24 जून को फिर हम लोगों का डेट था, जो अभी अगला डेट 10/12 को है, तो हमने लिख के दिया है, वकील से लिखवा के दिया जाए कि प्रशासन को आदेश दिया जाए कि उसका घर हटा दिया जाए, और मौखिक भी कहा है कि हमने उसको तत्कालिक प्रभाव से ड्राइवरी से भी हटा दिया है, इसलिए हमको उससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन स्थानीय लोगों का बाबा आरोप है कि वह जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और भगवा कपड़ा भी धारण करता है। वो राघवेंद्र दास जब से आया खड़जंत्रकारी, तब से उसने ही गेरुआ वस्त्र उसको दिया था, और उसने अपने लेटर में लिखा भी है, ट्रस्ट बोर्ड में भी और एडीएम के यहाँ भी, कि जब हम यहाँ आए रहने के लिए तो हमको बताया गया कि ये हिंदू है, और यह समझ के हम उसको मंदिर में ले गए, रसोई में ले गए। बाद में 4 महीना के बाद पता चला कि ये मुसलमान है। ऐसा भी कहीं हो सकता है कि जो लाए थे वो भी उनका एफिडेविट है, और हमने भी एफिडेविट ट्रस्ट को दिया है, वो मुसलमान था तो उसको हम हिंदू किसी को क्यों कह देंगे। लेकिन ये षड्यंत्र करता है, और अंतिम परिणति राघवेंद्र दास की और उसके साथ षड्यंत्रकारियों की यही भूमिका है कि इस सब के बहाने से महंत जी को हटा दिया जाए, हम लोग कमेटी बना के शासन करें। ये अंतिम लक्ष्य है उस सब का। यही षड्यंत्र गांव में रह करके वो बाबा जी कर रहा है, जिस पर 307 भी चल रहा है, 107 भी एसडीएम के यहाँ चल रहा है, तथा उस पर अन्य कार्रवाई भी सरकारी चल रही है। ट्रस्ट बोर्ड भी उसको फटकार के हटा दिया कि आप एफिडेविट मान जी दीजिए, तो तुम चेला कहाँ है जो तुमको हम परमिशन दे कि उनके बदला केस लड़ोगे। क्या नाम है बाबा आपका? महंत श्याम सुंदर दास। कौन से मठ का महंत? जगदीशपुर बंगनगरी, सकरा, मुजफ्फरपुर।